क्लास 10th की प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए हैं और हमें इनका योगफल बताना है, यानी इनको प्लस करके क्या आता है ये बताना है। ठीक है, तो बेसिकली जो n पदों के योग का फॉर्मूला होता है वही हम यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में एक अंतर है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने नोटिस किया होगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यहां पर आप नोटिस करेंगे कि पदों की संख्या दी है। ये पदों की संख्या होती है जिसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप यहां देखें तो यहां पदों की संख्या नहीं दी है, अंतिम पद दिया है। ये अंतिम पद है, ठीक है, तो जिसको हम an कहते हैं और जिसको हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। तो ये दिया है, ठीक है। तो जब भी हमें योगफल ज्ञात करना होता है तो उसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात होना आवश्यक है। तो पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम इसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद बाकी काम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब 1 बाय 1 इन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसका पहला पार्ट करते हैं और जो AP है वो क्या है, 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस और अंतिम पद जो इसका है वो 84 है। तो जो इसका पहला पद यानी A है वो है 7, जो कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर जिसको हम D लिखते हैं वो है, तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो तो सीधी सी बात है 10 में से 7 माइनस हो जाएगा, 3.5 आ जाएगा, जो कि है 3 दूनी 4 1 7/2, ठीक है ना। आप अगर दूसरे तरह से करना चाहो इसको दूसरे तरह से कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, बट ये 7/2 आ गया है। इसके बाद अंतिम पद यानी an दिया हुआ है और वो है 84 और हमें n पदों का यानी जितने भी पद हैं हमने योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि n ज्ञात करो, n फाइंड करो, और n और an इनका एक फॉर्मूला है, वो क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी nवां पद जिसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, अंतिम पद 84 है, a अपना 7 है, n तो हमें ज्ञात करना है और d है 7/2, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये 7 अगर लेफ्ट में जाएगा तो 84 में से 7 माइनस होकर 77 आ जाएगा, n-1 7/2। इस 7 से ये 77 कटेगा तो 11 आएगा और 2 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 22 हो जाएगा। तो 22 बराबर n-1, 1 इस तरफ आएगा तो 23 हो जाएगा, तो n इज 23। समझ आ गया। चलिए अब n भी आ गया है, तो अब हम ज्ञात करेंगे Sn। अब Sn यहाँ पर 2 तरह से निकल सकता है। एक ये तरीका है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करें और सभी चीज़ें हमारे पास है। हमारे पास n है, हमारे पास a है और हमारे पास d है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अंतिम पद यानी nवां पद दिया है तो चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं। कैसे, n/2 a प्लस an, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है n पदों के योग का, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि इस वाले से आंसर नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा इससे भी, बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट है इस अवस्था में यूज़ करने के लिए क्योंकि nवां पद दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो n आया 23/2, a यानी 7 और ये है 84, 23/2 इंटू 84 और 7 होता है 91, ठीक है। और अब 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2093 डिवाइडेड बाई 2 और ये डिवाइड करेंगे हम, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1046 फिर 1 बचा बटे 2, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 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 अप टू 10 और 10 लास्ट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पिछले पार्ट में हमने किया, पहले तो n निकालेंगे। देखो पहला पद है 34, जो d है कॉमन डिफरेंस वो क्या है 32 माइनस 34 और ये -2 आएगा,
जो nवां पद है दैट इज 10। हमें n पदों का योग ज्ञात करना है, लेकिन उस प्रोसेस में पहले हमें n फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 10, आप देख सकते हैं, a है 34, n हमें निकालना है और d है -2। एवरीथिंग इज क्लियर। तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 34 माइनस 2n माइनस माइनस का +2। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर पिछले पार्ट में तो आप 34 को जैसे यहाँ पर जो नंबर था उसको आप इधर लेके गए थे, इस बार आप इधर क्यों लेके नहीं गए। तो वेल माय डियर, आप अभी भी लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्यों हमें ले जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर था d वो अपॉन में था, भिन्न में था, ठीक है ना। तो उसका अगर n से मल्टीप्लाई करते तो बड़ा मुश्किल सा एक्सप्रेशन आ जाता। यहाँ पर ऐसी परिस्थिति नहीं है, यहाँ पर ये है -2 और इसका n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सिंपल आ गया है, ठीक है ना। लेकिन अगर चाहो तो आप इसको इधर लेके जाके और फिर 2 को नीचे डिवाइड में लेके ऐसा भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 36 माइनस 2n, 2n इधर आएगा, 10 उधर जाएगा तो ये 26 हो गया, और n जो है 26/2 ये 13 आ गया है। ओके वेल, अब हमें ज्ञात करना है n पदों का योग। तो Sn इज इक्वल टू, तो कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा, अब आप समझ चुके होंगे कि हम n पदों के योग का ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे n जो है वो है 13/2 और a यानी पहला पद 34 है और आखिरी पद है 10, लास्ट टर्म। ओके 13/2 ये आ जाएगा 44, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22 और 22 का 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 286। ये हमारा आंसर आ गया है इस पार्ट का। ओके, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट। थर्ड पार्ट इसका है -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू -230। ये है, हमें इसका टोटल निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगेन पहला पद है -5, जो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस है ये है -8 माइनस -5 मीन्स -8 प्लस 5 यानी -3, और nवां पद इसका है -230 और हमें योगफल इनका ज्ञात करना है। तो इस प्रोसेस में हमें पहले n ज्ञात करना है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर ये -230 इज इक्वल टू -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है -3, -230 इज इक्वल टू -5 -3n प्लस 3n। अच्छा, अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये होगा -2, एक मिनट, -3n। अब 3n गया लेफ्ट में और -230 राइट में जाएगा, तो ये हो गया 3n इज इक्वल टू 228 और n आ जाएगा 228 डिवाइडेड बाई 3, 3 सते 21, 3 छके 18, 76 आ गया है n। और अब हम ज्ञात करेंगे n पदों का योग। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम ये वाला, 76/2 a यानी पहला पद ये है -5 और जो nवां पद है ये है -230, ठीक है ना। तो ये आ गया है, यहाँ पे डिवाइड तो हो जाता है, 38 आएगा डिवाइड करके, -5 -230 38 और ये हो जाएगा -235 और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 8930 माइनस में, ये हमारा आंसर आ गया है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अन्य क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।